नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, जिसको पीलिया कहते हैं। हमारे देश में हर साल इसके बहुत सारे केस देखे जाते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पीलिया होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। इसके अलावा उपचार के बारे में भी हम बात करेंगे और इसमें क्या खान पान होना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि पीलिया का सीधा संबंध लीवर से कैसे है और इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये बहुत ही सामान्य बीमारी होती है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो आगे से आगे चल के ये बड़ी बीमारी हो सकती है और लीवर को हमारे खराब कर सकती है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिले तो इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मेडिसिन ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम जॉन्डिस की बात करें, पीलिया की बात करें दोस्तों, तो जब हमारे ब्लड में यानी खून में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे हमारे आँख का जो सफ़ेद पोर्शन होता है वहाँ पीला दिखने लगता है। हमारी जो स्किन होती है वो पीली दिखने लगती है। इसके अलावा हमारे नाखून वगैरह भी पीले दिखने लगते हैं। इसके अलावा हमारी जो यूरिन होती है वो भी पीले दिखाई देती है। इसी स्थिति को हम पीलिया कहते हैं। बिलिरुबिन की बात करें दोस्तों तो ये हमारे लीवर में बनता है। जब हमारे खून की जो आरबीसी होती है यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जब वो उनकी एक जो सीमित अवधि होती है 100 से 120 दिन तक, और उसके बाद जब वो खराब हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, तो हमारा लीवर उन आरबीसी से बाइल प्रोडक्ट करता है यानी बाइल को बनाता है। ये बाइल लीवर से गाल ब्लैडर में जमा होता है, पित्त की थैली में जमा होता है और वहां से एक बाइल डक्ट के द्वारा ये हमारे पेट में थोड़ा थोड़ा करके जाता रहता है। ये पेट में इसलिए जाता है क्योंकि ये जो बाइल होता है वो तेल यानी जब हम तेल ज़्यादा खाते हैं या वसा फैट इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो ये बाइल पेट में जाता है और वहाँ उसके पाचन के लिए, जो ऑयल के पाचन के लिए ये मदद करता है। जब ये बाइल किसी कारणवश पेट में नहीं जा पाता है, इसका निष्कासन नहीं हो पाता है, तो ये लीवर में जमा होने लगता है और लीवर से ये खून में जाने लगता है, जिससे कि जो खून में बिलिरुबिन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। और जब हमारे खून में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे स्किन में, हमारे आँख में, हमारे आँख की जो सफ़ेद पार्ट होती है उसमें और हमारे नाखून में जा कर के ये पीले रंग की दिखाई देने लगती है, जिससे हमको पता चलता है कि पीलिया जैसी समस्या हो गई है। अगर हम पीलिया के लक्षण की बात करें तो इसमें कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, भूख नहीं लगता है और इसके अलावा हमको उल्टी जैसी महसूस होती है। और कभी कभी अगर ये पीलिया ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है तो हमारे पेट में ऊपर के तरफ दाहिने साइड में दर्द भी महसूस हो सकती है। अब अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आरबीसी का बहुत ज़्यादा टूटना। जैसे कि मैंने बताया है कि आरबीसी यानी जो हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी हमारे खून की जो लाल भाग होता है, जो जब वो किसी कारणवश आवश्यकता से ज़्यादा टूटने लगती है यानी बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं, तो इसके कारण से बिलिरुबिन हमारे खून में बढ़ जाता है और पीलिया की समस्या उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा लीवर में अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि फैटी लीवर है या एल्कोहलिक फैटी लीवर है, जैसे कि शराब पीने की वजह से लीवर में कोई समस्या है या लीवर पर फैट जमा हो गया है या लीवर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इसके अलावा जो लीवर से संबंधित वायरल बीमारी होती है जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई इस तरह की जो वायरल बीमारी होती है, उसकी वजह से भी हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और लीवर में प्रॉब्लम आने की वजह से वो बाइल को हमारे पेट में ठीक से नहीं पहुंचा पाती है, जिसकी वजह से पीलिया जैसे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो जैसा कि हमने बताया कि जो लीवर के द्वारा बाइल बनाया जाता है वो गाल ब्लैडर में जा करके जमा हो जाता है और उस गाल ब्लैडर से एक बाइल डक्ट यानी एक नलिका निकलती है जो हमारे पेट में जा करके मिलती है। अगर इस नलिका में कोई रुकावट आ गई है, जैसे कि अगर स्टोन जा करके कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो पथरी होती है हमारे गाल ब्लैडर में, जो पित्त में हमारी पथरी होती है वो जा करके इसी जो बाइल डक्ट में जा करके रुक जाती है, फंस जाती है
और उसके फंस जाने की वजह से जो बाइल होता है वो पित्त से हमारे पेट में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से भी इस तरह के पीलिया जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो लीवर से पित्त की थैली तक जो रास्ता जाता है, बाइल जाती है, अगर उसमें भी रुकावट हो जाती है तो इसकी वजह से भी हमारे लीवर में बाइल एकत्रित होने लगता है और वो जा करके हमारे जो ब्लड होता है उसमें बिलिरुबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसमें हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, हेमेटोलाइटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये 3 मुख्य तरीके के जॉन्डिस होते हैं, पीलिया होती हैं, जो कि पाया जाता है हमारे शरीर में। आरबीसी के ज़्यादा टूटने की वजह से बिलिरुबिन जो हमारे ब्लड में बढ़ता है उससे जो होने वाला पीलिया होता है उसको हेमोलाइटिक पीलिया यानी हेमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। और जो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, जो हमारे लीवर से गॉल ब्लैडर तक जो रास्ता जाता है बाइल के लिए, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो, या गॉल ब्लैडर से जो हमारे पेट तक जो बाइल डक्ट जाती है, अगर उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, किसी तरह की रुकावट हो जाती है, तो इस तरह की जो पीलिया होती है तो इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के रूप में जानते हैं। इसके अलावा जो हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस होता है दोस्तों, ये लीवर में किसी तरह की इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसकी वजह से लीवर में सिरोसिस हो सकता है, या एल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है, या लीवर से संबंधित अन्य कोई बीमारी है, जैसे वायरल बीमारी हो सकती है, जैसे हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, इस तरह की अगर कोई वायरल बीमारी है, या इसके अलावा लीवर से संबंधित और कोई समस्या है, तो उसकी वजह से जो पीलिया उत्पन्न होती है उसको हम हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस के रूप में जानते हैं। अगर हम इसमें टेस्ट की बात करें कि इसको पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, तो इसमें एलएफटी कराया जाता है, जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें लीवर से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे टोटल बिलिरुबिन होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है। इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसको देखे जाते हैं। इसके अलावा सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करवा सकते हैं डॉक्टर, ये पता लगाने के लिए कि जो ये जॉन्डिस है ये किसकी कारण की वजह से हुआ है। अगर इसके हम इलाज की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम इसका पता लगाते हैं कि यह किस कारण से बिलिरुबिन हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमको पीलिया हुआ है, और जो इसका कारण होता है उस कारण के अनुसार ही उपचार को दिया जाता है। अब अगर मान लिया जाए हेमोलाइटिक जॉन्डिस है, जिसमें कि आरबीसी ज़्यादा टूट रही है, तो इसमें ध्यान देना होगा कि कोई ऐसी मेडिसिन तो पेशेंट नहीं ले रहा है जिससे कि आरबीसी ज़्यादा टूटती हो, यानी कोई सिंड्रोम है जिसकी वजह से आरबीसी टूटता है, तो उससे संबंधित मेडिसिन दी जाती है। और जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, यानी बाइल डक्ट में रुकावट होती है, तो इसमें जैसे पथरी हो सकती है, इसमें गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है, और वो पथरी जा करके बाइल डक्ट में फंस गई है, तो सर्जरी के द्वारा उस स्टोन को निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है, जो ये लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो इसमें बहुत सारे मेडिसिन आते हैं लीवर को ठीक करने के लिए, जैसे आर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड आता है। इसके अलावा सिलामारिन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा सॉर्बिटॉल और ट्राइक्लोनिन सिट्रेट की कॉम्बिनेशन की एक सिरप आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं डॉक्टर। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती हैं, जैसे कि LIV52 के नाम से आता है, और इसके अलावा बहुत सारी लीवर से संबंधित मेडिसिन आती हैं जिसका प्रयोग डॉक्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जब जॉन्डिस किसी को हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है, तो इसमें डॉक्टर NS, DNS या डेक्सट्रोज इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो पेशेंट को चढ़ाई जाती हैं। अब अगर हम इसके बचाव की बात करें कि कैसे बचें, तो इसमें आपको पानी पे विशेष ध्यान देना है, आपको पानी बिल्कुल शुद्ध पीना है, और इसके अलावा भोजन पे भी बहुत ध्यान देना है। भोजन में आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाहर का भोजन आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और खुले में रखे हुए चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और ऐसे में जो लीवर से संबंधित वायरल बीमारी होती है, हेपाटाइटिस ये और ये इसके फैलने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए आपको खुले में रखे हुए चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है खून चढ़वाने की, तो आप एक विश्वसनीय और एक अच्छे ब्लड बैंक से ही खून चढ़वाएं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है ये खून के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे लीवर को डैमेज करता है।
जॉन्डिस को लेकर के अभी भी समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग झाड़ फूक और जड़ी बूटियों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए घातक हो सकती है। क्योंकि बिना प्रॉपर रूप से पता किए कि किस कारण की वजह से बिलिरुबिन हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है, कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी मेडिसिन लेना ठीक नहीं होता है। इसलिए आपको जॉन्डिस यानी पीलिया अगर होता है कभी भविष्य में, तो आप पहले एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वहां उससे एडवाइस लें, टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पीलिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक